Welcome to BBVN online classes, and we were discussing about the atoms and molecules, and in this chapter now I am going to tell you about the laws of chemical combination. किस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनमें लॉज में हमें दो लॉज पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकंड हमारा जो लॉ हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये दो लॉज जो हैं हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, मास कंजर्वेशन। इट मींस जो मास होता है इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। इसको ना तो कोई बना सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इस लॉ को डिफाइन करें, तो हम क्या बोल सकते हैं, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या हो सकता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि मास जो है किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इन ए केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कैसे बोल सकते हैं, the total number of mass on the reactant side and the total number of mass on the product side will remain same। क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट हम, total mass of reactants, जो रिएक्ट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उनका टोटल मास, एंड इट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स जो आफ्टर रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो दोनों तरीके से हम इस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स देखिए स्टार्टिंग में हमने जितना मास लिया था वो आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उनमें एज इट इज क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एग्जांपल लेकर। तो एग्जांपल हम लेते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ओके, अब देखिए हमें जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट। क्या होते हैं, रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो रिएक्शन करते हैं। एंड आफ्टर रिएक्शन क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स। आफ्टर रिएक्शन क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स, जो कि न्यू सब्सटेंसेस होते हैं। अब देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का टोटल मास सेम होना चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम का कितना होता है, 20 का हम ले सकते हैं 40 प्लस कार्बन कितना है, 1। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन कितना है, 1। एक कार्बन है और उस कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितनी है, 3, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, तो अब हम इसको इक्वल, मतलब क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम का हो गया 40 प्लस ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पे 16। ओके, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो
कार्बन है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 और इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस बने हैं तो इसका मास फिर इसका मास अलग अलग कैलकुलेट करके इन दोनों के मास को भी हमें कैलकुलेट करना है। अगर रिएक्टेंट साइड में भी दो रिएक्टेंट्स हो तो उनका भी अलग अलग मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, है ना, तो दोनों का ही वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। करके देखते हैं 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, ठीक है 48। अब यहाँ करते हैं हम 40 प्लस 12 प्लस 16 2 जा 32, 32 एंड 16 48। तो देखिए क्या ये दोनों सेम है, यस, both side of the mass of reactant as well as mass of product क्या है, सेम है। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल मास हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ओके, हम एक और एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल एंड दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2 प्लस O2। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो उसको हमें बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। इट मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स on the reactant side and total number of atoms on the product side always remain will be same, हमेशा सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए इसके आगे हमें 2 पुट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। या आपको हमें 10th क्लास में स्टडी करना है। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसके आगे हम 2 पुट कर देंगे। अब देखिए रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है। अब हम इसका जो मास है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, कितने हो गए हाइड्रोजन, 4, और एक हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास, 1, ओके, प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 2, कितनी ऑक्सीजन, 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, ओके। तो टोटल हो गया 4 प्लस 16 इंटू 2 32, तो टोटल कितने हो गए 36 ग्राम, ओके। अब हम इधर से बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4, देन 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2, देन 2 इंटू 16 कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस 32 इक्वल टू 36 ग्राम। तो देखिए ऑन द रिएक्टेंट साइड टोटल मास एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड टोटल मास क्या है, सेम है। देन दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस मास on the reactant side and total mass on the product side always will be same, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। थैंक यू।